हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ये पूरा का पूरा आया तो कम से कम 3 नंबर का आएगा, वरना ये एक एक नंबर में 3 पॉइंट पूछे आ सकते हैं, जो कि तीनों पॉइंट इसके फेजेस हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली होता क्या है, जितने भी फीमेल होते हैं वो सभी इससे गुजरते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और उसके अंदर ब्लड रिलीज़ होता है सिर्फ 5 दिन। उसके बाद ओव्यूलेशन प्रोसेस और उसके बाद सीक्रेशन फेज़। तो कुल मिला के व्हाट इज़ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं फीमेल ऑफ ऑर्डर प्राइमाटा। जो प्राइमाटा ऑर्डर की फ़ीमेल हैं वो मंथली डिस्चार्ज करते हैं ब्लड को और उसको बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज़ ऑफ 28 डेज़, ये 28 दिन का होता है। अब इसके अंदर 3 फेज़ होते हैं बेसिकली। फर्स्ट फेज़ इज़ ब्लीडिंग फेज़। ब्लीडिंग फेज़ कब से कब तक होता है, डे 1 से लेके 5 तक। डे 1 से लेके 5 तक होता है क्या, ब्लीडिंग फेज़ होता है। ब्लीडिंग फेज़ डे 1 to 5 इज़ कोल्ड ब्लीडिंग पीरियड। डे 1 से लेके 5 तक ब्लीडिंग पीरियड कहलाता है। द ब्लड फ्लो थ्रू वेजाइना दैट कम्स फ्रॉम डेब्रिस एंड रैप्चर्ड कैपिलरीज ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अंदर डेब्रिस होता है और रैप्चर्ड यानी कैपिलरीज होती हैं। जब ये फट जाती है यानी कि रैप्चर हो जाती है, रैप्चर का मतलब होता है ब्रेक हो जाना। तो जब ये ब्रेक हो जाती है तो उनके अंदर से ब्लड निकलता है। वो ब्लड जो डेब्रिस और कैपिलरीज के रैप्चर होने की वजह से आया यूट्रस के अंदर से, वो वेजाइना के थ्रू बाहर हो जाता है। एक बार और समझ लो, वो ब्लड जो डेब्रिस और रैप्चर्ड कैपिलरीज से आता है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बताती है। डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इज़ ड्यू टू फॉल ऑफ LH एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल। हमारे 2 हार्मोन होते हैं, LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों के फॉल यानी इनके इंक्रीमेंट, इनके अमाउंट में डिक्रीज़ होने के कारण क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो आप कहेंगे कि 2 हार्मोन का अमाउंट कम होना, एक तो ब्लड में से, एक तो LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन लेवल। इन 2 के डाउन होने से डीजनरेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम का। बात समझ में आई बच्चों। एक पॉइंट और है इसके अंदर, आफ्टर 5th डे, जैसे ही 5वां दिन पूरा होगा तभी क्या होगा, फ्रेश ग्राफियन फॉलिकल बनने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन से दिन, विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द फ्रेश ग्राफियन फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, तो आप कहेंगे 5th डे। आफ्टर 5th डे फ्रेश ग्राफियन फॉलिकल स्टार्ट फॉर्मिंग। इस तरह क्वेश्चन वाइज याद कर लेना, इसको आसानी होगी याद करने में। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ इज़ प्रोलिफरेटेड फेज़। सेकंड फेज़ इज़, पहला फेज़ कंप्लीट हो गया ब्लीडिंग फेज़, दूसरा है प्रोलिफरेटेड फेज़। प्रोलिफरेटेड फेज़ क्या होता है, 6th डे से लेके 14 डे तक के टाइम का बोलते हैं प्रोलिफरेटेड डेज। इसको पता कैसे लगता है कि प्रोलिफरेटेड जो है फेज़ चल रहा है, 2 बातों से। नंबर 1, एंडोमेट्रियम ठीक हो जाता है और उसकी वजह होती है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को ठीक कर देता है। तो इस लाइन को इस तरह बोलते हैं, एक बार और बता रहा हूँ मैं, कि एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम को ठीक कर देता है। द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन, पहली तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या होता है, ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ड्यू टू FSH। ग्राफियन फॉलिकल में ग्रोथ होती है किसकी वजह से, FSH की वजह से। ये पॉइंट पहले भी आ चुका। तो प्रोलिफरेटेड फेज़ में क्या होता है, दिस फेज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 2 थिंग्स। वन इज़ थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन एंड सेकंड इज़ ग्रोथ इन ग्राफियन फॉलिकल ड्यू टू FSH। 2 बात हो गई, नोट करते रहोगे तो याद करने में आसानी होती रहेगी। तीसरी बात, थर्ड फेज़ का नाम क्या है, थर्ड फेज़ का नाम है सीक्रेटरी फेज़। ये कब से कब तक होता है, ये 14 डे से 28 डे तक होता है। ठीक है, इस पीरियड में क्या होता है, इन दिस पीरियड प्रोलिफरेशन यानी कि मोटा होना, थिक होना, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम स्टॉप। इसमें एंडोमेट्रियम का मोटा होना रुक जाता है। एंडोमेट्रियम तो याद है ना आपको क्या था, अगर नहीं याद एक बार अपनी कॉपी पीछे तरफ उठा के देखो, उसमें डायग्राम में आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ दिखा दिया है कि एंडोमेट्रियम मतलब ये अंदर वाली वाल किसकी, यूट्रस की। तो एंड्रियम जो है वो, एंडोमेट्रियम जो है वो मोटा होना यानी कि थिकनिंग उसकी स्टॉप हो जाती है, और थिकनिंग को ही बोलते हैं प्रोलिफरेशन। तो इन दिस पीरियड प्रोलिफरेशन यानी कि मोटाई ऑफ द एंडोमेट्रियम स्टॉप, रुक जाती है। एंडोमेट्रियम बिकम मोर वस्कुलर, इसमें ज़्यादा वस्कुलर हो जाता है, एंड ग्लैंडुलर यानी कि इसमें ज़्यादा ग्लैंड्स हो जाती है, और ये सीक्रेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज़ तक क्या करेगा, म्यूकस को क्या करेगा,
सीक्रेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका जो थिकनिंग है वो तो स्टॉप हो गई, अब ये अपने अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, सीक्रेट करेगा म्यूकस को। रिमेनिंग्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यानी रिमेनिंग ऑफ ग्राफन फॉलिकल आपने ओव्यूलेशन वाले टाइम पे पढ़ा था कि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है, सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, अब दो बातें हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। जिस दिन पहला मतलब लाइफ में पहली बार, जिस दिन पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस टाइम को कहा जाता है मीनार्च। और जिस दिन लाइफ में यानी 45 की एज में लगभग वो फीमेल के अंदर लास्ट डे होता है, यानी कि आखिरी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, दिस इज़ कॉल्ड मीना पाउस। यानी जो लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टार्ट होना मेंस्ट्रुअल साइकिल का एट द एज ऑफ 10 to 14, दिस इज़ कॉल्ड मीनार्च। और लास्ट डे जो होता है, जब आखिरी बार जो मतलब एंड ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 45 एज की एज में, से बोलता है मीनोपाउस। इन्हें याद कर लेना, एक एक नंबर में आ सकता है ऑब्जेक्टिव। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका, समझ में आया बच्चों? एक बार और चाहो तो मैं आपका रिवीजन करवा सकता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, फीमेल में 28 डेज़ का एक पीरियड होता है जिसमें 5 दिन ब्लड फ्लो होता है, उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है ब्लीडिंग फेज़, ये फ्रॉम डे टू 5 होता है। इसमें ब्लड फ्लो होता है वेजाइना से, आता कहाँ से है, यूट्रस के अंदर से, डेब्रिस और रैप्चर्ड कैपिलरीज के अंदर से। और एंडोमेट्रियम का जो फाल होता है, डीजनरेशन होता है, वो किसकी वजह से होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल के घट जाने की वजह से। और 5th डे के बाद नया ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ये था ब्लीडिंग फेज़। दूसरा फेज़ होता है प्रोलिफरेटिंग फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज़ क्या होता है, ये 6ठे दिन से लेके 14 डेज तक होता है, यानी कि 6th डे टू 14th डे। इसमें दो बातें होती हैं, पहली कि एंडोमेट्रियम थिक हो जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन इस काम को करता है, यानी कि एंडोमेट्रियम के थिक करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरी बात, ग्राफियन फॉलिकल में ग्रोथ होती है ड्यू टू FSH। तीसरा पॉइंट है सीक्रेटरी फेज़, जो कि 14th डे से लेकर 28th डे तक होता है। सीक्रेटरी फेज़ में थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम जो ऊपर हो रही थी वो रुक जाती है, यानी कि जो प्रोलिफरेटिव फेज़ में थिकनिंग हो रही थी किसकी, एंडोमेट्रियम की, वो यहाँ रुक जाती है। और रुकने के बाद इसमें ज़्यादा वस्कुलर हो जाता है, ज़्यादा ग्लैंडुलर हो जाता है यूट्रस, और अब ये सीक्रेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस को। ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और वो अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करता है। 2 पॉइंट हैं, एक एक नंबर के हैं याद करने के लिए, कि पहला दिन जो होता है फर्स्ट यानी स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्च, और लास्ट यानी कि स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि जाके होगी 45 की एज में लगभग अराउंड, और ये स्टार्ट होता है कब, लगभग 14 की एज में। तो 14 की एज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो बोलते हैं मीनार्च, और 45 की एज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है तो बोलते हैं मीना पाउस। समझ में आया बच्चों? ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक बार मैं पूरा का पूरा आपको दिखा दूंगा ऐसे करके, ठीक है बच्चों? दिस इज़ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू।